रहा है। इस भारत को बचाना है ना, तो लक्ष्य क्या हो? तो एक तो साफ है, और मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं कि मेरा लक्ष्य है 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य है 2025। कुछ लोग कहते हैं कि बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मतलब लोकसभा जाए तो जाए, 25 नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना है कि दुनिया चली जाए, देश नहीं जानी चाहिए। दुनिया चली जाए, आम आदमी जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। और उसका उदाहरण है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी जी ममता जी के साथ वार्ता अच्छा रखे हुए। सीपीआई की डी राजा की पत्नी लड़ रही है राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन वो रिस्पेक्ट रखे हुए। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, दिल्ली हरियाणा में लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। समझ रहे हैं ना बात को? अब जैसे तेजस्वी जी मेरे भाई हैं, मैं हमेशा से लालू यादव जी के साथ रहा। तब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे, तेज प्रताप जी भी नहीं लिए थे। विपक्ष के नेता बनाने की बारी जब आई तो एक ही वोट से लालू जी नेता बने थे। और लालू जी कह दें कि बड़े बेटे मेरी भूमिका उनके नेता बनाने में नहीं है, सिर्फ सिंगल पप्पू यादव। फिर मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, 11 एमएलए के साथ हम लोग खड़े थे। हमेशा जब संकट में रहे तो साथ खड़े, लेकिन जब हमेशा पप्पू यादव की बारी आई, हो सकता है मेरे में कमी रह गई हो, मेरी पूजा में, मेरी इबादत में, मेरी प्रार्थना में। मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि मैं परिवार का हूं, मैं मर्जर नहीं करूंगा, मैं मधेपुरा सुपौल नहीं जाऊंगा। कल तक मैं कहता रह गया, उनके परिवार के लगभग सदस्य के फोन आते रह गए। मैं वो बात नहीं बताऊंगा, लगभग परिवार के सदस्य के फोन आए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो कि कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए, यदि लालू यादव जी के मन में किसी बात की ठेस हो तो आप हमको पूर्णिया दे दीजिए और लालटेन से दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं लालटेन, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। मधेपुरा में आप किसी को लड़ाइए, गुनाह क्या है मेरी, मैंने कसूर क्या किया? सब लोग घर में रहते थे, मैं पूरे देश के कोरोना में सेवा करता था, लोगों की मदद करता था। ये तो दुनिया देखी ना भाई, सब लोग घर में सोते थे, हम पटना के बाढ़ में लोगों के बीच रहते थे। देश के हर संकट में, गुजरात में मारो पप्पू यादव, मणिपुर में मारो पप्पू यादव, बंबई में मारो पप्पू यादव, गुजरात के भुज में भूकंप हो तो पूरी जिंदगी लगा दो पप्पू यादव। स्पीकर का लिखित है कि जो सेवा पप्पू यादव ने आगे किया कोई दुनिया नहीं कर सकता। जरूरत क्या पड़ा? आपकी खुद पार्टी थी, कांग्रेस के साथ अलायंस करने की क्या जरूरत? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब पटना के बाढ़ में सारे एमपी एमएलए भाग गए और अकेला हम 12 दिन तक लोगों की जिंदगी बचाते रह गए, जब सामाजिक और राजनीतिक बाढ़ आई तो फिर वो उसी एमएलए को वोट दे दिया जिस एमएलए ने एक बार बाढ़ में गया था। कोरोना में एक भी पीएम सीएम नहीं थे, कोई नहीं था। कोटा में सारे देश के बसों में, जिला में बस भेजना, 2-2 हजार रुपया भेजना, कोटा से बच्चों को लाना। समझ रहे हैं आप? इसको समझिए। और जब वोट की बारी आई तो जात पात कर लिए। तो अब जात पात के युग में हम कहीं फिट बैठते नहीं है। हमको आप किसी को गाली देकर के बोलिएगा वोट लेने, तो भैया मरना पसंद है, हाथ जोड़ेंगे, आज ही चले जाएंगे ताला चाबी लगा के। हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे। दूसरे धर्म को गाली देकर, मजहब को गाली देकर, दूसरे जात को गाली देकर के हम नहीं जी सकते। तो मेरा कोई जात भी नहीं, तो अब जो जाइए तो कहे गठबंधन हुआ कि नहीं। तो जब आप एक इंसान आदमी से भी, सेवक से भी, जो दुनिया की सिर्फ मदद के अलावा कुछ नहीं करता,
तो मेरे पास रास्ते क्या थे, आप हमको बताओ। जब प्रियंका गांधी जी ने फोन की कि जस्ट नो यू ज्वाइन अस, तो मेरे लिए इससे बड़ा विश्वास क्या हो सकता है। और राहुल गांधी जी का हमेशा साथ रहा। तो ये दो लीडर की ताकत जिसके साथ हो, मुझे कुछ नहीं देखना था। तो पटना का गठबंधन कैसे उड़िया में आके रुक गया? मेरी बात आप समझिए, लालू यादव जी की हमेशा इच्छा थी कि मैं आरजेडी ज्वाइन कर लूं और मधेपुरा जाऊं, सुपौल ले लूं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि मैं मधेपुरा जाऊं। मधेपुरा में जब जाति के आधार पर पप्पू यादव का बंटवारा कर दिया, कोरोना के बाद भी हरा दिया और बाढ़ के बाद भी हरा दिया, उसके बाद तो मेरा घर है, हम 3.5 लाख से वहां जीते हैं, 3.25 लाख। 14 में हम वहां चुनाव जीते। लालू जी शरद जी से 2 बार हार गए। लालू यादव जी इतने बड़े लीडर हार गए, क्या कहते हैं, रंजन यादव जी से, रामकृपाल यादव जी से। बगल में 7.25 लाख मुस्लिम है और 5.25 लाख यादव है। अररिया में एक बार बाय इलेक्शन आप चुनाव जीते। तो इस बार भी क्या 10 सालों से आप कटिहार में नहीं है। सुपौल में सिर्फ मैडम रंजीत रंजन जीती। तो इस बार भी क्या जात पात का राजनीति अपने फायदे के लिए किया जा रहा है? भैया, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो चल ही रही है ना देश में। पोलराइजेशन, कभी CAA, कभी कुछ, अगली बार पुलवामा। तो कभी मुद्दों की राजनीति होती है इस कंट्री में, व्यापार की होती है, बिजनेस की राजनीति होती है क्या? कभी युवाओं के रोजगार की बात होती है क्या? फैक्ट्री की बात होती है क्या? डेवलपमेंट की, गरीबी खत्म करने की बात होती है क्या? न्याय की बात होती है क्या? आम आदमी की जिंदगी की खुशी की बात होती है क्या? किसानों की तरक्की की बात होती है क्या? मगर आप जिस तरह से कदम ले रहे हैं, इससे तो अलायंस की सर मेरी बात समझिए, हम तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। आपने कहा कि जरूरत है आपको बिहार में, तो जरूरत है, हमें भी जरूरत है राहुल गांधी जी जैसे एक सच्चे लीडर की। तो हम लोग मिल करके आगे बढ़े।